गाना शूट हो गया था संजय और माधुरी का, बारिश का गाना, वेरी सेक्सी एंड वेरी सेंशुअस, यू नो, एंड या उनका भी अफेयर था. आई मीन द होल वर्ल्ड नोस. When I did Sajan, there were so many people said, "Why are you doing this What? film?" Yeah, because Sanjay Dutt. बॉलीवुड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें रिविल बडी को. इमेजिन करो कि कोई अपने डेथ के करीब है और उससे कोई पूछे कि उसकी आखिरी विश क्या है, और पूछने पर वो कहे कि मैं जीना चाहती हूँ अपनी डॉटर एंड हस्बैंड के लिए. और सोचो अगर ऐसे में किसी का हस्बैंड उसका फ़ोन उठाना बंद कर दे और उसे कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहे क्योंकि उसे कोई और मिल गया है हु इज़ परफेक्टली हेल्दी एंड अट्रैक्टिव. Well, I'm talking about Sanjay Dutt's first wife, Richa Sharma. How he was brutally ignorant and toxic towards her when she was on her deathbed. And how he cheated on her with Madhuri Dixit जब उनकी वाइफ कैंसर से फाइट कर रही थी. And you know, it's really sad कि उनकी बायोपिक संजू में रिचा शर्मा का जिक्र भी नहीं हुआ. वो उनकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं थी जैसे. संजय दत्त एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें हमने मल्टीपल अफेयर्स को फ्लॉन्ट करते हुए देखा है. आपकी लाइफ में आपकी 308 गर्लफ्रेंड थी. तो माला भी 108 के बाद खत्म हो जाती है. जी माला 308 की है. यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हो सकता है. वैसे इसमें कुछ प्राउड करने की बात है नहीं. एंड उन्होंने अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बात की है अबाउट हिज अफेयर्स. एंड संजय का कहना है इट वॉज नाइस टू बी लव्ड बाय पीपल, बट किसी को हर्ट करना इज़ डेफिनेटली नॉट नाइस. एंड संजय ने एक बार नहीं बट मल्टीपल टाइम्स किया है ये. ही इवन हैड द ऑडेसिटी टू टेल कि वो एक टाइम पर 3-4 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में हुआ करते थे. एंड यू नो व्हाट ही सेड अबाउट दैट? यू नीड टू बी क्लेवर, वन शुडंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद द अदर. उन्हें अपनी प्ले बॉय इमेज से प्यार था. संजय दत्त का जन्म हुआ था इन द ईयर 1958 एंड वो पॉपुलर फिल्म स्टार सुनील दत्त एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस नरगिस के बेटे हैं. उन्होंने डेब्यू किया था इन द ईयर 1981 अपनी फिल्म रॉकी से, जिस मूवी की एक्ट्रेस टीना मुनीम से उन्हें प्यार हो गया था. शुरू में टीना मुनीम ने उन्हें इग्नोर किया बट इवेंचुअली उन्होंने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया एंड 2 साल बाद इनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई संजय दत्त की ड्रग एडिक्शन की वजह से. और जब इस बारे में उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने पूरा ब्लेम टीना पर ही डाल दिया. उनका कहना था कि टीना ने उन्हें राजेश खन्ना के साथ चीट किया है, जबकि मीडिया हाउस के अकॉर्डिंग टीना मुनीम संजय दत्त को रिहैब सेंटर में भी ले जाती थी जिससे उनकी एडिक्शन छूट जाए. बट जब एक इंसान किसी बुरी आदत का एडिक्ट हो तो जब तक वो खुद ना चाहे उसे निकालना इम्पॉसिबल है. संजय दत्त चेंज नहीं हुए एंड टीना मेड अ डिसीजन टू लीव हिम. उसके बाद भी संजय दत्त की काफ़ी एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर थे, जैसे रेखा जी जो कि उनसे काफ़ी सीनियर थी. और भी कई एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ उन्हें लिंक किया गया. फिर संजय की मुलाकात 1985 में रिचा शर्मा से हुई जो यूएस में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी बट अपनी फिल्म के लिए वो इंडिया आई थी. रिचा शर्मा ने अपना डेब्यू देवानंद की मूवी हम नौजवान से किया था. संजय ने उन्हें प्रपोज किया बट उनकी प्ले बॉय इमेज की वजह से रिचा ने संजय का प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया. बट जब से उन्होंने रिचा को एक मैगजीन कवर में देखा था संजय हैड अ मैसिव क्रश ऑन हर. संजय उन्हें परस्यू कर रहे थे जब तक रिचा ने हाँ नहीं किया तब तक. एंड देन रिचा स्टार्टेड डेटिंग हिम. वो साथ में हैंग आउट करने लगे और दोनों एक दूसरे के बिजी शेड्यूल में भी एक दूसरे के लिए वक्त निकालने लगे. एंड फिर संजय उनके लिए सीरियस हो गए एंड ही वांटेड टू मैरी हर. रिचा उनकी प्ले बॉय इमेज की वजह से उनके लिए श्योर नहीं थी. उन्होंने कहा कि वो पेरेंट्स के मानने के बाद ही इस बारे में सोचेंगी. फिर रिचा के पेरेंट्स को मनाने के लिए संजय दत्त यूएस गए और जब उनके पेरेंट्स मान गए फिर 1987 में उन्होंने शादी कर ली. शादी के 1 साल बाद दे हैड अ बेबी गर्ल त्रिशाला. फिर शादी के 2 साल बाद रिचा की तबीयत खराब होने लगी एंड शी वॉज डायग्नोस्ड विद ब्रेन ट्यूमर. तो तब संजय ने अपनी बेटी एंड रिचा को उनके ट्रीटमेंट के लिए यूएस भेज दिया. वहाँ पे उनके पेरेंट्स भी उनकी केयर करने के लिए थे एंड वो इंडिया वापस आ गए. फिर वो उनसे बीच बीच में मिलने जाया करते थे, बाकी टाइम इंडिया में शूट में बिताते थे. इस दौरान उन्होंने माधुरी के साथ बैक टू बैक फिल्म्स की. उन्होंने खतरों के खिलाड़ी, कानून अपना अपना, साजन, खलनायक, साहिबा जैसी कई फिल्म्स साथ में की. हालांकि वो माधुरी को 1987 में जानते थे एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जो कि लो बजट की वजह से रिलीज नहीं हुई. बट क्योंकि वो साथ में बैक टू बैक मूवीज कर रहे थे संजय डेवलप्ड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर. लेकिन माधुरी एंड संजय का अफेयर एक टॉक ऑफ द टाउन तब बन गया जब साजन रिलीज होने वाली थी, जिसकी शूटिंग के दौरान इन दोनों को प्यार हो गया था. जब भी माधुरी से अफेयर के बारे में पूछा गया उन्होंने साफ डिनाई कर दिया. बट यही सवाल जब संजय से पूछा तो ही सेड, आई हैव वर्कड विद माधुरी and we have done several films together. It's important for me to establish a good rapport with my
all co-stars, whether it's माधुरी और श्रीदेवी। माधुरी की बायोग्राफी में भी लिखा था कि संजय उन्हें हर जगह फॉलो किया करते थे। संजय की डेडिकेशन अपनी मैरिज की बजाय माधुरी को टाइम देने में दिखाई दे रही थी एंड मैगजीन्स में भी सब आर्टिकल्स इस बारे में छप रहे थे। अगर आप उस एरा से हैं तो आई एम प्रीटी श्योर आपने भी वो आर्टिकल्स पढ़े होंगे। एंड इस समय ना वो अपनी वाइफ को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे थे और अपना पूरा टाइम माधुरी को दे रहे थे। बट रिचा फाइनली इस बैटल को जीत गई एंड 1992 में वो इंडिया वापस आ गई। बट ये वो टाइम था जब माधुरी एंड संजय दत्त की जोड़ी के लिए काफी सारे आर्टिकल्स भी छप रहे थे। लोगों ने इन्हें पावर कपल का नाम दिया था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बावजूद भी लोगों ने इनके रिश्ते को एक्सेप्ट किया हुआ था। वो चाहते थे कि ये दोनों साथ में रहें और मीडिया का ये कहना भी था कि अब संजय दत्त एंड रिचा का डिवोर्स हो जाएगा और माधुरी एंड संजय आपस में शादी कर लेंगे। रिचा का मानना था कि संजय दत्त उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और माधुरी से शादी कभी नहीं करेंगे और रिचा को ही चूज करेंगे। बट जब वो अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट पहुंची तो संजय उन्हें एयरपोर्ट लेने भी नहीं गए और रिचा ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि उन्हें पूरा बिलीव है कि संजय इस मैरिज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो उन्हें डिवोर्स नहीं देंगे। बट संजय केप्ट इग्नोरिंग हर। वो 15 डेज तक इंडिया में रही। फिर संजय के रिस्पॉन्स ना मिलने पर शी वेंट बैक टू यूएस विद हर डॉटर। संजय अपनी फर्स्ट वाइफ से सेपरेट इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो माधुरी से शादी करना चाहते थे। बट इन द ईयर 1993 संजय का नाम मुंबई ब्लास्ट से जुड़ा एंड दिस वाज द टाइम व्हेन ही नीडेड माधुरी द मोस्ट। संजय दत्त ने माधुरी को जेल से कॉल भी किया था बट उन्होंने उनका कॉल नहीं उठाया और जब उन्होंने फिर से कॉल किया तो माधुरी की मदर ने फोन उठाया और कहा कि अब तुम्हारा माधुरी से कोई रिश्ता नहीं है। यही वो सीन था जो कि संजय की बायोग्राफी फिल्म संजू से हटा दिया गया था माधुरी के कहने पर एंड उन्होंने रिश्ता संजय के साथ हमेशा के लिए तोड़ दिया। देन बॉलीवुड का ये वो एरा था जिसमें माधुरी एंड संजय एक पावर कपल से एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए स्ट्रेंजर्स बन गए। इसके बाद माधुरी को हर इंटरव्यू में एक ही सवाल पूछा जाता था कि क्या उनका संजय दत्त से ब्रेकअप हो गया है एंड वो हर बार अपने इस अफेयर को कम्प्लीटली डिनाई कर देती थी। मीडिया माधुरी से पूछने लगी कि क्या माधुरी को पता था कि संजय मैरिड है और उनकी वाइफ सिख है, बट माधुरी ने इसका डायरेक्ट जवाब कभी नहीं दिया। बड़ी अंडरस्टूड है कि संजय इतने फेमस थे, किसको नहीं पता होगा कि वो मैरिड हैं। एंड अगर ये नहीं भी पता तो आप मैगजीन में जाके देख सकते हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि माधुरी को ये नहीं पता होगा कि संजय मैरिड हैं, क्योंकि वो उनके साथ 5 से 6 साल से मूवीज कर रही हैं, तो इतना तो वो संजय के बारे में जानती होंगी। रिचा शर्मा के पेरेंट्स ने भी यही बताया कि संजय जब यूएस आया करते थे तो तब वो माधुरी से बात करते थे एंड उनकी फैमिली काफी लिबरल थी। रिचा शर्मा की फैमिली ने संजय दत्त को कभी ऐसे स्पाई नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों आप माधुरी से, उनके ब्रदर्स, उनके सिस्टर्स, उन सब से बात करते हो, क्योंकि वो समझते थे कि माधुरी सेम इंडस्ट्री से हैं एंड उनकी दोस्त हैं। माधुरी ने साजन फिल्म के एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, माई फेवरेट पार्टनर इज संजय दत्त, ही इज अ रियल जोकर एंड हिज स्टोरीज मेक मी लाफ ऑल द टाइम, बट ही इज ऑल्सो अ जेंटलमैन। शी डिस्क्राइब्ड हिम एज अ फैंटास्टिक पर्सन, जिसका लविंग हार्ट है, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, जो कि उसे हमेशा हंसा सकता है। बट संजय दत्त की इमेज एक प्ले बॉय, वुमनाइजर इसी की थी। बट ये सब होने के बाद भी माधुरी का बॉन्ड उनके साथ काफी अच्छा था और माधुरी हमेशा उनकी तारीफ ही करती थी। यासिर उस्मान की बुक द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड के अकॉर्डिंग संजय दत्त माधुरी दीक्षित से ऑब्सेस्ड थे और कंटिन्यूसली उन्हें आई लव यू बोलते रहते थे। जहां भी माधुरी के शूट्स होते थे वो वहां पर उन्हें फॉलो करते थे और उनसे रेजिस्ट नहीं कर पाते थे। नो डाउट माधुरी इज सो गॉर्जियस दैट नोबडी कैन रेजिस्ट हर। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वो ऑलरेडी मैरिड थे और तब भी वो इस रिलेशनशिप में थे। अगर आप 80s एंड 90s के एक्टर्स की डेटिंग हिस्ट्री देखोगे तो बॉलीवुड में उस समय काफी सारे एक्टर्स थे जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। बट ये अफेयर और भी प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि इसमें वाइफ वॉज फाइटिंग अगेंस्ट अ डिजीज, वो सिक थी, तो ये एक मर्सीलेस अफेयर था। रिचा की सिस्टर ने 1992 में एक स्टेटमेंट दिया जिससे उनका हर्ट समझ आता है। माधुरी इज सो इनह्यूमन, आई मीन माधुरी can get any man she wants. How can she go for a man who has behaved this way with his wife? Then in the year 1996, Richa got her cancer back. And क्योंकि इस बार संजय की एब्सेंस में उनके पास जीने की मोटिवेशन नहीं थी, वो ये बैटल हार गई। एंड यही वो दौर था जब संजय दत्त का बॉलीवुड करियर फिर से प्रोग्रेस करता है एंड उन्होंने बैक टू बैक हिट फिल्म्स दी, जैसे हसीना मान जाएगी, वास्तव, खूबसूरत, सनम, कुरुक्षेत्र, खौफ। 1998 में संजय दत्त फिर से शादी कर लेते हैं रिया पिल्लई के साथ, जिनसे उनका डिवोर्स हो जाता है 10 साल बाद, यानी कि इन द ईयर 2008। इसके बाद संजय दत्त का अफेयर एक जूनियर आर्टिस्ट नादिया दुरानी के साथ हुआ
एंड देन वो मिले मान्यता से। मान्यता का नाम पहले दिलनवाज शेख था, पर फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। और संजय दत्त को ये लगा कि नादिया दुरानी जो उनकी करंट गर्लफ्रेंड थी, उनसे मान्यता का नेचर काफी ज्यादा अलग था और उनकी कंपैटिबिलिटी मान्यता के साथ ज्यादा अच्छी थी। तो उन्होंने नादिया दुरानी से ब्रेकअप करके मान्यता को अपना लाइफ पार्टनर चूज किया और तब से ही हैज नेवर लुक्ड बैक। फिर 2019 में संजय दत्त एंड माधुरी 22 साल बाद फिर से एक दूसरे के ऑपोजिट आए, बट ऑडियंस से तब उन्हें इतना प्यार नहीं मिला, जबकि मूवी के प्रमोशन में उन दोनों ने कुछ लाइट मोमेंट साथ में जरूर शेयर किए एंड समवेयर ये लगा कि उनके बीच में अभी भी एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। बट संजय दत्त की डेटिंग हिस्ट्री को देख के ये समझ में आता है कि कैसे बॉलीवुड में बायोग्राफी के नाम पे किसी भी एक पर्सन की इमेज को कम्प्लीटली व्हाइट वॉश कर दिया जाता है। तो इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। पहला कि अगर किसी एक्टर के ट्रू कैरेक्टर को दिखाने के लिए बोला जाए तो हो सकता है कि वो परमिशन ही ना दे ऐसी फिल्म बनाने के लिए, और अगर किसी ने परमिशन दे दी तो शायद वो पब्लिक का प्यार हमेशा के लिए खो देगा। सो या दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। संजय दत्त एंड बॉलीवुड की इस व्हाइट वॉश स्ट्रेटेजी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।